हेलो गाइस, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी इस AITS सीट जो कि डाटा एनालिसिस बेस्ड पर काम करती है, इसके आधार पर हमारी लगातार एक सीरीज चली आ रही है जिसमें हम बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ के इस कॉन्सेप्ट ने कैसा परफॉर्म किया है। साथ ही साथ आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी कॉन्सेप्ट को टच करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज आपको पता है इस AITS सीट में जो है मल्टीपल मॉड्यूल है, एक एक करके हम सभी मॉड्यूल को कवर करेंगे। तो अभी जो हमारी सीरीज चल रही है ये बायर स्ट्रेंथ एंड सेलर स्ट्रेंथ की चल रही है। तो पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा सपोर्ट बन रहा है, देखिए ये ग्रीन कलर वाले बॉक्स में हमको पता चल जाता है कि निफ्टी में कौन सी स्ट्राइक प्राइस के पास में हमारा सपोर्ट बन रहा है। तो सपोर्ट हमारा कहाँ बन रहा है, 26,000 के लेवल पर हमारा सपोर्ट बन रहा है। अब सपोर्ट की स्ट्रेंथ को देखिए, सपोर्ट की स्ट्रेंथ कैसी है। सपोर्ट में अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम जो है अपने आप में स्टेबल है, और जो OI है, OI कह रहा है कि मैं नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर सकता हूं। तो अगर OI नीचे की तरफ शिफ्ट भी कर जाता है तो वॉल्यूम अकेला सफिशियंट है जो मार्केट को संभाल सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सपोर्ट अपने आप में स्टेबल है, अपने आप में स्ट्रांग है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस हमारा कहां पर बन रहा है, ये रेड कलर का बॉक्स जो है हमें रेजिस्टेंस दर्शाता है। 21,600 पर 26,100 पर जो है हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। 26,100 पर हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। रेजिस्टेंस कैसा बन रहा है, देखिए वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम आपका बन रहा है 26,100 पर, और OI जो बन रहा है 26,200 पर बन रहा है। अब जो OI है आपका नीचे आने की कोशिश कर रहा है कहां पर, 26,100 की स्ट्राइक प्राइस पर। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के पास यहां पर एक नीचे आपको रेड बॉक्स जरूर दिख रहा है 26,050 पर। बट एक्चुअल में क्या हुआ है, अगर आप प्राइस को देखेंगे, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, अगर आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले हमारी क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप प्राइस को देखेंगे, अगर प्राइस आपको इस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो ये जो आपको सीट पर रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, वापिस आता हूं मैं सीट पर, जो आपको 26,050 की स्ट्राइक प्राइस पर जो लाइट रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, एक्चुअल में ये आपको ये बताना चाह रहा है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो नीचे से ऊपर की तरफ गया है, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है। इस वजह से हमको मार्केट अभी कैसा नजर आ रहा है, मार्केट हमको बुलिश नजर आ रहा है। अब हमको रिवर्सल कहां से देखने मिला है, किस जगह से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, मार्केट ने सपोर्ट लिया है 26,011 के लेवल से। तो यहां से ही क्यों सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सपोर्ट का जो कॉल पोटेंशियल एरिया था वो तो ये है 25,953 का जो लेवल है, यहां से सपोर्ट लेना चाहिए था मार्केट को। लेकिन मार्केट एक लेवल पहले से ऊपर की तो और बढ़ गया, यहां से मार्केट सपोर्ट लेकर के चला गया। मैं आपको ये लेवल चार्ट पर भी दिखा देता हूं। तो यहां से ही क्यों लिया है, इस मेथड को समझना बहुत जरूरी है। आपको पता है हमारा जो पूरा सेशन है वहां पर हम वाई पर ज्यादा फोकस करते हैं, लॉजिक्स पर ज्यादा फोकस करते हैं कि ऐसा हुआ है तो इसका रीजन क्या है। तो यहां पर आप देख रहे हैं 26,011 के लेवल से मार्केट जो है हमको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। इस लेवल से मार्केट जो है हमको सपोर्ट लेकर के अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो इसी लेवल से क्यों मार्केट ने सपोर्ट लिया है और कहां पर आकर के रुक रहा है, हमारे लेवल्स पर ही आकर के मार्केट देखिए रजिस्ट करता हुआ हमको दिख रहा है, इन्हीं लेवल्स पर हमको रजिस्ट करता हुआ दिख रहा है। तो वापस आता हूं मैं अपने पॉइंट पर कि 26,011 से ही क्यों मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके नीचे वाले लेवल से क्यों सपोर्ट नहीं लिया। तो इसका रीजन अगर आप मेरी शिफ्टिंग वाली वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पर डली हुई है मेरी शिफ्टिंग की वीडियो, जहां पर हमने अपने वेबिनार का कंटेंट, जो पेड वेबिनार का कंटेंट है वो डाला हुआ है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहां पर एक्चुअली जो आपका सपोर्ट है वो अपने आप में बेहद स्टेबल, बेहद स्ट्रांग है। साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर सपोर्ट जो है बेहद स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मार्केट जो है आपका जिस स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट बन रहा है उसके पुट पोटेंशियल एरिया पर ही सपोर्ट ले लेता है, कॉल पोटेंशियल एरिया तक आने की जरूरत नहीं पड़ती है मार्केट को। तो ये आप शिफ्टिंग वाली वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर और क्लियर हो जाएगा। वापस से मैं अगर रिपीट कर दूं, क्योंकि सपोर्ट स्टेबल है और रेजिस्टेंस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस वालों को डर लग रहा है, रेजिस्टेंस वालों को डर लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। इस वजह से उन्होंने अपने पैसे को सेव करने के लिए अपनी पोजीशन को अपसाइड की तरफ शिफ्ट किया है। इस वजह से 26,011 के लेवल पर ही मार्केट ने अपना बेस क्रिएट किया है। अब चलिए वापस आते हैं हम अपने
बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ वाले कॉन्सेप्ट पर। इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं आज इस कॉन्सेप्ट ने कैसा परफॉर्म किया। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता है कि जो रेंज है हमारी, रेंज वाइड होनी चाहिए, नैरो रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना होता है। तो यहाँ पर देखिए रेंज वाइड है और यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। ये जो हमारी प्राइस है पहले नीचे की तरफ थी, नीचे से यहाँ से ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया है। तो टाइमिंग हम देख लेते हैं, इसके बाद हम निफ्टी के चार्ट पर चल करके देखेंगे कि इसने कैसा परफॉर्म किया है। यहाँ पर मैं अपने कर्सर को लेकर के जाता हूँ, देखिए टाइम दिख रहा है 9:20 की टाइमिंग है और हमारा टारगेट कब हिट हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाली लाइन को हिट कर रहा है 10:10 पर। तो 9:20 पर जो है हमारी ट्रेड एक्टिवेट हुई है। देखते हैं 9:20 वाली कैंडल कौन सी है। देखिए ये वाली कैंडल जो है ये 9:20 वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल 9:20 की कैंडल है। यहाँ पर मैं मार्किंग कर देता हूँ। ये वाली कैंडल जो है हमारी 9:20 की कैंडल है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, ये यहाँ पर हाई ब्रेक हो रहा है, हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे और जो स्विंग लो है, ये वाला जो है हमारा स्विंग लो है, ये हमारा एसएल रहेगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको हम एसएल रख सकते हैं। कैंडल के लो को भी एसएल रख सकते हैं। अगर आप कैंडल के लो को एसएल रखना चाहते हैं तो हालांकि ये एसएल काफ़ी छोटा हो जाता है, हम रिकमेंड करेंगे कि स्विंग लो को ही अपना एसएल रखें आप। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब इसका हाई ब्रेक हुआ, इसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है, देन अगेन मार्केट हमको यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा है। तो यहाँ से मार्केट जो है हमको एक मूव दे चुका है, नियर अबाउट जो है 30 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पर मार्केट ने मूवमेंट दिया है। सो स्पॉट पर जब 30 पॉइंट दिया है तो प्रीमियम पर आराम से 15 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर करने के लिए मिले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट डेली बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब बैंक निफ्टी पर देख लेते हैं हम, बैंक निफ्टी पर ये हमारा कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। बैंक निफ्टी पर अगर हम देखेंगे तो देखिए पहले हमको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, इस लेवल पर हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है और यहाँ पर अगर आप रेंज देखेंगे तो ये रेंज जो है वाइड रेंज बन चुकी थी। इस जगह पर नैरो रेंज थी, यहाँ नैरो रेंज थी, इसके बाद जब ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पर वाइड रेंज थी। इसके बाद अगेन से मार्केट में हमको एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है। तो दोनों ही ट्रेड को हम देखेंगे, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाले दोनों ट्रेड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है ये किस समय देखने के लिए मिला है, 9:20 पर, और जो ब्रेकडाउन हमको देखने के लिए मिला है 9:24 पर। तो जो पहली ट्रेड थी हमारी, ये लगभग 3 से 4 मिनट के आसपास की ट्रेड थी, उसके बाद में फिर हमको ब्रेकडाउन की ट्रेड देखने के लिए मिली। तो दोनों ही ट्रेड को देखते हैं। 9:20 वाली कैंडल जो है, देखिए ये वाली कैंडल आपकी 9:20 वाली कैंडल है, यहाँ पर हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। इसके बाद इसका जो है स्विंग लो, मैं मार्किंग कर लेता हूँ आपको बेहतर समझ में आएगा। इस वाली कैंडल पर हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था, ये वाली कैंडल पर। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर हमको ट्रेड इनिशिएट करनी थी और जो स्विंग लो है ये हमारा एसएल रहेगा, ये हमारा एसएल रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी देर तक मार्केट जो है नीचे की साइड रहा, डाउन साइड रहा, डाउन साइड रहने के बाद वापस जाकर के रिवर्सल लिया है मार्केट ने। तो यहाँ पर तो टाइम डिके हो गया होगा, तो इस ट्रेड का बहुत ज़्यादा कोई सेंस नहीं बनता। इसके बाद जो 9:24 वाली ट्रेड है, 9:24 वाली ट्रेड में हम देखते हैं, इस जो पहले ट्रेड हुई इसको हम कह सकते हैं कि ये कॉस्ट टू कॉस्ट की ट्रेड रही है। इसके बाद ये 9:24 वाली ट्रेड है, 9:24 पर यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं। देखिए ये 9:24 वाली हमको ट्रेड मिली है, ये वाली जो है 9:24 वाली ट्रेड है। जैसे ही इस कैंडल का, देखिए यहाँ पर इस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा हम एंट्री लेंगे। जो स्विंग हाई है वो हमारा एसएल रहेगा। तो जब इसका लो ब्रेक हुआ, इसके बाद जो है हमको एक अच्छा खासा डाउन मूव देखने के लिए मिला, तो ये वाली ट्रेड हमारी सक्सेस रही। इसके बाद हम देखते हैं वापस कोई अप मूव की ट्रेड हमको देखने के लिए मिली है क्या, ये दो ट्रेड हमने बैंक निफ्टी पर देखी। इसके बाद अपसाइड की अगर आप ट्रेड देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह पर एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है मार्केट, जस्ट हमारी नीचे वाली लाइन के पास में। तो यहाँ पर भी हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बट जो हमारा रूल है, हमारा रूल क्या कहता है कि मार्केट की इस प्राइस को पहले बाहर निकलने देना है। बाहर निकलने के बाद अगर ये वापस अंदर जाता है तो बहुत बेहतर है हमारे लिए। बट इस प्रकार की ट्रेड पर भी चांस लिया जा सकता है, जब बिल्कुल उसको टच करके, हमारे लेवल को टच करके मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, तो यहाँ पर हमें टारगेट बुक करना होता है। तो इसकी भी टाइमिंग हम देख लेते हैं। रेंज हमारी वाइड है, कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। देखिए यहाँ की अगर हम टाइमिंग देखें तो 9:47 के आसपास की टाइमिंग है, आई थिंक यस 9:47 की टाइमिंग है। और जो हमारा टारगेट हिट हो रहा है 10:09 के आसपास हमारा टारगेट हिट हो रहा है। तो 9:47 वाली कैंडल अगर हम देखेंगे तो ये वाली जो रेड कैंडल बन रही है ये 9:47 की कैंडल है। इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमको ट्रेड मिल रहा है, इस जगह पर हमको ट्रेड मिल रहा है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे और ये जो स्विंग लो है इसको हम एसएल रख सकते हैं, यहाँ पर हम एसएल रख सकते हैं। और अगर और ज़्यादा सेफर साइड पर जाना है तो ये जो स्विंग लो बना था इसका एसएल हम रख सकते हैं।
दोनों ही एसएल बहुत छोटे एसएल है, बड़े बड़े एसएल नहीं हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री जो है एग्जीक्यूट हो रही है और यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट में एक अच्छा खासा अप साइड का मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला है। तो ये टूल बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। लेवल्स की बात करें बैंक निफ्टी पर, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे मार्केट बिल्कुल मार्क टू मार्क काम करता हुआ दिख रहा है। देखिए मार्केट ने बेस कहाँ बनाया, हमारे लेवल्स पर ही बेस बनाया है। ये लेवल्स आपको पता है प्री डिफाइंड लेवल होते हैं। 54,033 के लेवल पर मार्केट ने बेस बनाया। दोबारा भी जब मार्केट आया तो इन्हीं लेवल्स के आसपास हमारा मार्केट जो है बेस बनाता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस आप देखेंगे एग्जैक्ट हमारे लेवल पर ही मार्केट रजिस्ट कर रहा है। लेवल कौन सा है, 54,173 का। तो लेवल्स बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। चार्ट पर भी मैं लेवल दिखा देता हूं आपको। ये लेवल्स ऐसा नहीं है कि मार्केट चलने के बाद बन रहे हैं, ये मार्केट जैसे ही ओपन होता है उस समय लेवल्स आ जाते हैं। तो आइए हम लेवल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 173 का लेवल दिख रहा है, 54,173 का लेवल दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली हमको। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 53 का लेवल भी दिखेगा आपको, 54,000 ये 33 का लेवल यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ये ब्लैक बॉक्स बन रहा है। ब्लैक बॉक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमने बात किया हुआ है। इस ब्लैक बॉक्स का परसेंटेज देखिए 109% बन रहा है। अगर इसका परसेंटेज 125% एंड अबव होता तो मार्केट में हमको रिवर्सल देखने के लिए मिल जाता। अभी ये जो है 109% है, यानी 125% से कम है। तो मार्केट में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, मार्केट में हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। अभी मार्केट में हमको अपसाइड की स्ट्रेंथ देखने के लिए मिलेगी। मार्केट यहाँ से और फर्दर अपसाइड की तरफ जाने की संभावना रखता है। यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ 11:08 के आसपास बना रहा हूँ। आज जो डेट है 26 सितंबर, गुरुवार का दिन है। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो अभी जो आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 54,138 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आप थोड़ी देर के बाद में देखेंगे मार्केट जो है आपको अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ से हायर प्रोबेबिलिटी है मार्केट के ऊपर की तरफ जाने की, और कहाँ तक जाने की संभावना बन रही है ये भी हम इस जो हमारा ऑप्शन चेन है इसके माध्यम से आइडिया लगा सकते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो परसेंटेज दिख रहे हैं 88% और 98%। सो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है 54,200 की स्ट्राइक प्राइस पर हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो अगर ये जो शिफ्टिंग है, जैसे यहाँ पर 88% दिख रहा है, ये इसी प्रकार से बढ़ता रहा, इंक्रीजिंग मोड पर रहा, तो मार्केट जो है आपको 54,256 तक के लेवल दिखा सकता है। यहाँ तक मार्केट के आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है, इस लेवल तक मार्केट के आने की संभावना बन रही है। तो इस चीज को भी देखिएगा, ये सिस्टम बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। सो अगर आप इस शीट को अपना बनाना चाहते हैं, इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहते हैं और इस शीट को और बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, व्हाट्सएप चैट का लिंक दिया है। वहां पर क्लिक करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस सीट की प्राइसिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये पेड सीट है, तो इसकी प्राइसिंग के विषय में आप जानकारी ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और लगातार आप हमारी वीडियो सीरीज को देख रहे हैं तो काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।